मैं एकलव्य आप सबों का बहुत ही तहे दिल से एक बार स्वागत करना चाहता हूँ और स्वागत करता हूँ जितने हमारे साथ यहाँ पे मेहमान जुड़े हैं, जो कि फर्स्ट टाइम आज इस 9 बजे की मीटिंग को, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और स्वागत करना चाहूँगा हमारे तमाम लीडर्स जो कि बिल्कुल अपनी ईमानदारी और सच्चाई से लगातार दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके टीम के लीडर्स हैं या फिर जो भी गेस्ट हैं जिनको आप चाहते हैं अपना बिज़नेस पार्टनर बनाना, प्लीज़ आप उन्हें कॉल कर लें, आप उन्हें मैसेज करें। अभी 2 मिनट का समय हम 9 बज के 5 मिनट से हम लोग इस मीटिंग की प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और फिर हम लोग जानते हैं एक ऐसे व्यवसाय के बारे में, एक ऐसे ऑनलाइन व्यवसाय के बारे में, जहाँ की हम लोग खुद के साथ-साथ एक-दूसरे की मदद करते हुए हम लोग बेहतरीन इनकम कमा सकते हैं, अच्छी इनकम हम लोग कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने भी आपके लीडर्स हैं, आप उन लोग को इनवाइट कर लें, ताकि आपके लीडर्स के पास ज्ञान हो, क्योंकि जानकारी का अभाव ही लोगों के मन का सवाल होता है और इस मीटिंग के बाद उनको कोर्सेज़ के रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ बिज़नेस करने की बहुत सारे ऐसे प्लानिंग मिलेगी, बहुत सारे ऐसे तरीके, बहुत सारे अनुभव उन्हें सीखने को मिलेंगे, जो कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे और उनके जीवन के सफलता की राह में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। प्लीज़ इनवाइट देम ऑल। थैंक यू। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंज़र। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंज़र। झाँक ले तू एक दफ़ा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंज़र। झाँक ले तू एक दफ़ा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी औकात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी औकात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर। तू भी बन सकता है सिकंदर। सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर। झाँक ले, झाँक ले, झाँक ले दिल में। सिकंदर, सिकंदर। मैं एकलव्य आप सभी महानुभावों का, सारे पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ हमारे जितने भी मेहमान अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबों को और विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले आधे से 1 घंटे अगर आप अपनी मेंटालिटी को बिल्कुल स्वच्छ रखते हुए, बिल्कुल खाली होते हुए, जो भी आपके जीवन की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, जो भी आपके काम हैं, उसको जो भी उससे रिगार्डिंग आपके कोई भी अच्छे-बुरे जो भी पल जो दिन भर आपके दिल-दिमाग में गूँज रहे थे, चल रहे थे, प्लीज़ आप इसको थोड़ा-सा अलग करके आज आने वाले मात्र 1 घंटा आप यहाँ पे अपना दें, 100% दें। अपनी मेंटालिटी के साथ फिज़िकल बिल्कुल आप कंफर्टेबल रहें, ताकि आपको जानने को मिले कि फ़ोर्स साल्स का ये प्रोजेक्ट जो कि हज़ारों जीवन में बहुत ही बेहतर बदलाव लाया है, इसका क्या कारण है? ये फ़ोर्स आज बिज़नेस कैसे किया जाता है? किस प्रकार कोई भी एक आम इंसान इसकी शुरुआत कर सकता है और इसके शुरुआत करने के क्या-क्या तरीके हैं और इसकी शुरुआत करने के बाद किस प्रकार काम होता है और यहाँ पे अगर कुछ पैसे की लागत होती है, तो उस लागत के बाद एक अच्छे रिटर्न जो आते हैं, वो किस प्रकार आते हैं और इसके जो पैसे डिस्ट्रीब्यूशन के जो तरीके हैं, बिज़नेस से कैसे काम करता है, ये कहाँ से स्थापित हुआ, इसको किन्होंने बनाया, ये किस प्रकार का व्यवसाय है, इन सारे सवाल का जवाब आपको आने वाले
30 से 40 मिनट में मिलने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपना 100% अपना जो फ़ोकस है वो आप हमारी आवाज़ पे, इस मोबाइल के वॉइस पे करें और अपने स्क्रीन पे करें। मैं आपको बताते चलूँ, फ़ोरसास एक ऐसा डिसेंट्रलाइज़्ड बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि मात्र पिछले 10 महीने में 11 लाख परिवार तक अपना पहुँच बना चुका है। जी हाँ, मात्र पिछले 9 से 10 महीने में 11 लाख परिवार तक। विश्व की सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली सिस्टम, जिसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है, जिसको लेकर के हर एक मार्केट के पीपल, जो भी लोग हैं, चाहे जिनके पास 10 साल का अनुभव रहा हो या फिर जिनके पास 20 साल का अनुभव रहा हो, जो भी डायरेक्ट सेलिंग या फिर किसी कम्युनिटी में या फिर किसी मार्केटिंग के अंदर काम किए हैं, उन सारे लोगों के लिए एक ऐसा अवसर हमारे मिस्टर लाडो सर और मिस्टर जॉन सर ने प्रदान किए हैं कि सभी इसके साथ काम करके आज वो गेन कर रहे हैं, आज वो यहाँ पे पा रहे हैं, जिसकी चाहत में पता नहीं कितने साल मेहनत करके, तपस्या करके, बहुत सारे जीवन की तकलीफों को झेल करके, मेहनत करके लोगों ने गुजारा है। आइए हम लोग समझते हैं, जानते हैं फोरसास के बिज़नेस प्रोजेक्ट को। मैं आपको बताते चलूँ, फोरसास एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफ़ॉर्म है। जी हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स दैट ये एक ऑटोमैटिक बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके बिज़नेस के सारे तरीके, जो कि एक कंपनी करती है या फिर कंपनी की मैनेजमेंट टीम काम करती है, वो सारा काम यहाँ पे सॉफ्टवेयर करता है। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बैंक में पहले आप पैसे निकालने के लिए पर्चे भरा करते थे, लेकिन आज आप डिजिटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप फ़ोन पे से लेन-देन करते हैं, ऑनलाइन लेन-देन करते हैं। अगर आपको कैश की आवश्यकता होती है, तो अब आपको कोई आदमी गिन के नहीं, अब आपको एटीएम ही पैसा गिन के आपके अकाउंट से पैसे निकाल के देता है। ठीक इसी प्रकार, जिस प्रकार एक ज़माना था कि कोडक का कैमरा चलता था, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन ही इनफ है। पहले बड़े-बड़े रेडियो चला करते, लेकिन आज एक मोबाइल फ़ोन ही इनफ है। ये अपडेट करते हुए जीवन शैली में जो भी परिवर्तन आज एक जो डिजिटल परिवर्तन पूरे विश्व के अंदर आ रहा है, वही व्यवसाय के अंदर आज से 2 महीने पहले मिस्टर लाडो सर ने लाए और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फोरसास के बिजनेस के सारे बायर और सेलर्स के बीच में जो भी सिस्टम क्रिएट होने चाहिए, उसकी कोडिंग करी और दुनिया को गिफ्ट किया एक ऐसा सिस्टम, जिससे कि ना ही किसी कंपनी का अब कोई ओनर का हक रहा, ना ही किसी मैनेजमेंट टीम की जरूरत है, ना ही किसी एडमिन की जरूरत है। याद रखें, दाग जो होता है वो कभी भी इंसान में नहीं होता, वो हमेशा कुर्सी में होता है। अगर कोई भी पर्सन जब नेता बनता है, तब तो वो अच्छे कर्म करने के लिए ही बनता है। कोई भी इंसान जब कंपनी खोलता है, तब तो वो एक मन में विचार रखता ही है कि मैं लोगों की मदद करूँगा। लेकिन जब उनके टर्नओवर 100 करोड़, 200 करोड़ में जाते हैं, तो उनकी नीयत बदल जाती है। जी हाँ, अगर अब यहाँ पे किसी की नीयत बदल जाती है, तो इसका जो नुकसान होता है, वो हमारे मेहनत के साथ, हमारे पैसे के साथ, हमारे घर परिवार का भी होता है। लेकिन फोर्सटास जैसे ये डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, जैसे यहाँ पे किसी भी कंपनी के ओनर का किसी प्रकार का चेंजेस में हक नहीं रह जाता, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको बचाता है फ्रॉड कंपनी से, फ्रॉड कंपनी के एमडी सीएमडी से और ऐसे गलत मैनेजमेंट से, जो आपकी मेहनत का पैसा या तो किसी ना किसी बहाने से अपने पास दबा के रखते हैं या फिर 5% 10% एडमिन के नाम पे इसे काटते हैं। आज आपको मिला है एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम, जिसमें कि कोई भी किसी से कुछ भी छुपा नहीं सकता। जी हाँ, अगर कोई बता रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ अर्निंग्स करी है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक भी ऐसा आईडी नहीं है जिसमें कि पासवर्ड है। आप डायरेक्टली forces.io पे जाएँगे, आप वहाँ पे अपना आईडी नंबर पुट करेंगे और आप वहाँ पे देख पाएँगे कि वास्तविकता में इनकी क्या कमाई है। साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँगे, यहाँ पे एक ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है मेरे दोस्तों, जो आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये क्या करता है, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो भी एग्ज़ीक्यूशन होता है, जो बिज़नेस का प्रोसेस जो लेन-देन का होता है, उसे ये रिकॉर्ड करके रखता है, जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेज़, कोई भी पर्सन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जी हाँ, ये 100% नॉन हैकेबल है, क्योंकि अगर आप इसे कोई भी पर्सन हैक करना चाहेगा, तो उसे हैक करने के लिए एक साथ लाखों करोड़ों सिस्टम को करना पड़ेगा, यहाँ तक कि इंटरनेट को करना पड़ेगा,
जो कि आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो संभवतः मैं आपको बता पाया कि ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फोर्साज के, ये क्यों है। साथ ही साथ मैं थोड़ा-सा आपको अवेयर करता हुआ चलता हूँ, सचेत करता हुआ चलता हूँ कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में बढ़िया चलता है ना, तो उसकी कॉपी मार्केट में बहुत ज़्यादा आती है। आती है बाद में, लेकिन बताती है कि आ गया फोर्सेस का बाप। आप तो समझते होंगे ना कि बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है। सिंपल सी बात है, मेरे पूरी बातों का कहने का बस एक ही तात्पर्य है कि प्लीज़ आप अपना पैसा, आप अपना विश्वास, आप अपने लोगों का पैसा और लोगों का विश्वास, जो भी आप पिछले 5 साल, 10 साल से जितने भी साल से आप काम कर रहे हैं, तो आपके भरोसे कुछ ऐसे लोग हैं, जो बार-बार आप पे भरोसा करके आपके साथ बिज़नेस में जुड़ते हैं। लेकिन आपकी नीयत तो अच्छी होती है, लेकिन सामने वाली या तो कंपनी का दोष होता है, या तो उसकी मैनेजमेंट का दोष होता है, या तो उसके प्रोडक्ट का दोष होता है, या तो उसके कोई भी और भी सिस्टम का दोष होता है। दोष किसी और का, लेकिन भुगतना आपको पड़ता है और आपकी टीमों को पड़ता है। इसलिए प्लीज़ आप मैच्योर बनें, एक समझदार बनें और आप हमेशा याद रखें कि जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। प्लीज़ किसी भी फेक कंपनी में ना जाएँ। आप मुझे बताइए, जो फोर्सेस का नाम तक कॉपी करते हैं, जो फोर्सेस का कोडिंग तक, वेबसाइट तक कॉपी करते हैं, जिसकी शुरुआत ही लोगों की नकल करने से हुई है, वो आपको नकली भविष्य ही देंगे। वो आपको सही भविष्य कभी नहीं दे सकते। इसलिए प्लीज़, फोर्स आज एक प्रूवन सिस्टम है। यहाँ पे लाखों लोगों ने अपने घर परिवार में कुछ न कुछ पैसे कमाए हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे लाख से रुपए ज़्यादा कमाए हैं और 1,000 से ज़्यादा लोग 1 करोड़ से ज़्यादा कमाए हैं। आप मुझे बताइए ना, जब आपके सामने, जब प्रत्यक्ष आप अपने आँखों के सामने सारी सिस्टम को देख रहे हैं, सारे काम करने वाले को देख रहे हैं, सारे लोगों की आप कमाई देख रहे हैं, फिर आपको कहीं और सोचने की क्या ज़रूरत है? जितने भी हमारे साथ नए भाई-बहन जुड़े हैं, जो कि पहली बार हमारी मीटिंग को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी बस छोटा-सा बस यही मैसेज करना चाहूँगा, यही बताना चाहूँगा, आपको मिल रहा है एक ऐसा प्रोजेक्ट, मैं भी इंसान, आप भी इंसान, सभी मानवता का एक रिश्ता तो है हम लोग के बीच। जी हाँ, ये हमारे घर परिवार की आज ज़रूरत को पूरी कर रहा है। ये हम लोगों को जो भी एक आर्थिक स्थिति थी, उसमें फ़ोर्स आज एक नया कंधा दे रहा है। आज कोविड आज कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से आज आर्थिक स्थिति, आपको ही पता है कि आपके घर परिवार की क्या है और मुझे भी पता है। आज हमारे जीवन में ये एक बेहतरीन बदलाव ला रहा है। आप इस प्रोजेक्ट को जानिए, इस प्रोजेक्ट को सीखिए और यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आज के ज़माने में, अभी के समय में सभी ज़रूरतमंद हैं। आप उन तक बस इस मैसेज को पहुँचाएँ और इसकी शुरुआत मात्र 300-400 रुपए से होती है, मात्र 200 ड्रोन से होती है, जो कि आप जानने वाले हैं बहुत ही जल्द। हमारे साथ शायद हमारे जो होस्ट हैं, हमारे विक्रम सर, वो जुड़ चुके हैं। मैं तहे दिल से स्वागत करूँगा, उनको नमस्कार करूँगा और आशा करूँगा कि प्लीज़ हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप इनका मार्गदर्शन करें और जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, आप लोग प्लीज़ कंफर्टेबल रहें। आप अभी के बाद, मेरी जैसे ही बातें खत्म होगी, अभी के बाद आप जानने वाले हैं सफलता का वो गूढ़ रहस्य, जो ना तो आपको आपके लाइफ में हर एक इंसान बता सकता है, क्योंकि वो जानता नहीं, और ना ही आपको ऐसा अनुभव, ना ही ऐसा ज्ञान शायद आपको कहीं पे सुनने को, देखने को मिलेगा। इसलिए देखिए ना चिकलव्य जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद है सर आपका। बहुत ही प्यारा चिकलव्य जी आप बोलते हैं। देखिए सर, कहते हैं ना सर, देखिए टीम के बिना कुछ नहीं हो पाता सर, और हमें टीमों में बन के रहना बहुत ज़्यादा सर ज़रूरी होता है। जब तक सर आप एक टीम के मेंबर हैं ना, कि अच्छी टीम के मेंबर हैं, यूनिटी में हैं, तो भले ही सर कैसी भी कंपनी हो, आप वहाँ पे कामयाब हो जाएँगे। बट आपके मेंटर, आपके अपलाइन, आपके टीममेट्स का आपको सपोर्ट कितना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे सपोर्ट की बात सर मैं यहाँ पे उन लोगों से नहीं कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे फ्री में आइडिया बाँटने के नाम पे, पैसा रिटर्न करने के नाम पे, या फिर फ्री में आईडी लगवाने के नाम पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीटिंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए सर, यहाँ सपोर्ट की जो बात होती है, वो होती है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, सिस्टम के रिगार्डिंग गाइड करना और साथ ही साथ कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने में मदद करना। उससे बड़ी सर सपोर्ट कोई नहीं होती, याद रखिएगा। जो भी सर यहाँ पे लीडर्स, मेरा से सभी भाइयों को एक छोटा-सा मैसेज है सर, प्लीज़ सर,
इसको मैसेज को ध्यान से सुनिए। सर जितने भी लोगों ने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला हुआ है सर, प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर आप रिमूव कर लें। बिकॉज़ सर बार-बार हम लोगों को भी कहना कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगता है। और मेरी जो हमारे को-होस्ट है उनसे रिक्वेस्ट है एकलव्य जी, आप प्लीज़ सर जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा है, आप उसे वेटिंग रूम में डाल दें या फिर जी उनको सर, जी रीनेम सर। कर एक दीजिए। बार स्ट्रिक्टली आप लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जितने भी लोग अभी तक सुन रहे हैं, किसी भी ढंग का कोई भी प्रचार ना करें, किसी भी ढंग का कोई भी मोबाइल नंबर आप ना डालें, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपके टीम के लोग कहीं और किसी और से अट्रैक्ट हों। प्लीज़ स्ट्रिक्टली मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अभी के बाद आप लोगों में से जो भी अगर कोई भी अपना नंबर शो करता है, हम लोग उसको मीटिंग से रिमूव कर देंगे, ठीक है? इसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये आप लोग की भलाई के लिए बताया जा रहा है। प्लीज़ विक्रम सर आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी, थैंक यू एकलव्य जी। देखिए सर, देखिए होता क्या है ना सर, कहीं न कहीं हम अपने आप को एमएलएम लीडर बोलते हैं और ये जब हम इस तरीके की हरकतें करते हैं सर, वो हमें शोभा नहीं देती है। तो हमें सर इस चीज़ को समझना होगा सबसे पहले सर। और सबसे बड़ी बात सर देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि आज हम जो इकट्ठा हुए हैं, मैं सर तहे दिल से विक्रम बग्गा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए सर, आज के इस प्लान की जो है शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और शुरुआत करने से पहले सर, कुछ चीज़ें हमें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या दोस्तों, जैसा कि सर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं सर यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा सभी लोगों के साथ में। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही अच्छा वर्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे आप एफिलिएट मार्केटिंग, रेफरल किसी के नाम से भी जान सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी एमएलएम ने चेंज भी की है, बहुत सारे लोग एमएलएम से नफ़रत भी करते हैं। वो अपनी जगह जायज़ है सर। बट सर देखिए, आज अगर हम एमएलएम की बात करें, किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग की, जिसे हम रेफर मॉडल भी बोलते हैं, हर कोई किसी ना किसी को रेफरेंस करता है, ये ज़रूरी है। हमें सर सबसे पहले एमएलएम को ये समझना होगा कि एमएलएम के अंदर एग्ज़ैक्टली किस-किस तरीके की कंपनियाँ चलती हैं और किस-किस तरीके से हमें काम करना है। क्या हमें वक़्त के साथ बदलना है या नहीं बदलना? जी हाँ दोस्तों, देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ भी चलती हैं, पिरामिड सिस्टम भी होते हैं, बाइनरी सिस्टम भी होते हैं, मैट्रिक्स प्लान भी होते हैं, सिंगल लाइफ प्लान भी होते हैं, हेल्पिंग प्लान भी होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान भी होते हैं। इसके अलावा आपके कूपन वाले प्लान भी होते हैं सर। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्लान, आरओआई प्लान, ये सारे प्लान आते हैं सर। बट सर कहीं न कहीं हम सभी लीडर जितने भी हैं सर, हम एक धागे से बंधे हुए हैं और वो है एमएलएम। जी हाँ दोस्तों, कहीं न कहीं तो देखिए एमएलएम लीडर होने के नाते या फिर एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते हमारा सर एक कर्तव्य बन जाता है सभी लीडर से, सभी लोगों के लिए। कहीं न कहीं देखिए हम लोग सोए हैं कि कोविड चल रहा है। कोविड के टाइम पे लोगों के पास काम-धंधे नहीं है, जॉब नहीं है। तो सर ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम किसी को भी ऐसे सिस्टम के बारे में गाइड ना करें, अपने छोटे से लालच के लिए, कि जहाँ पे किसी इंसान का पैसा डूब जाए। जी हाँ दोस्तों, कहीं न कहीं बहुत सारे सर ऐसे मार्केट में लीडर्स हैं जो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, छोटे-छोटे लालच में आके बड़ी-बड़ी आइडिया का ऑफर उन्हें मिल जाता है और वो पब्लिक का पैसा बर्बाद कर देते हैं। अगर सर इस कोविड के टाइम पे भी हमने एमएलएम इंडस्ट्री को बदनाम किया ना सर, तो जहाँ कहीं न्यूज़ और एक्सपर्ट ये बोल रहे थे कि एमएलएम इंडस्ट्री का जो वक़्त है गोल्डन पीरियड होने वाला है, तो सर ये सिर्फ़ चंद दिनों के लिए ही होने वाला है। क्योंकि जो लोग आज तक एमएलएम से नफ़रत करते आए थे, आप सोच के देखिएगा जो लोग एमएलएम से आज तक नफ़रत करते आए थे, वो लोग आज एमएलएम एफिलिएट मार्केटिंग रेफरल की तरफ में एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ में इन जो है इंटरेक्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ इनकी तरफ कहीं न कहीं उनका ऑप्शन नहीं है। दुकानदारों के पास सर देखिए कस्टमर नहीं है, जॉब जा चुकी है प्राइवेट जॉब, स्टूडेंट के स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो वो सोचते हैं कि कहीं न कहीं किसी ऐसा कोई ऐसा रिसोर्स मिल जाए जहाँ से वो घर बैठे पैसा कमा सकें। या दोस्तों, ऐसी वक़्त के समय हमें कभी भी किसी को गलत सिस्टम गाइड नहीं करना है, उससे आपकी इमेज भी खराब होगी, पब्लिक का पैसा भी खराब होगा सर। इससे बेटर है सर कि आप मेरे ख्याल से ऐसे सिस्टम को प्रमोट ही ना करें। या दोस्तों, आज हम जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ये है 4 सास। 4 सास सर बहुत सारे सर लोग कहते हैं कि सर 4 सास सिस्टम में ऐसा क्या है? ये तो फरवरी से चल रहा है और 4 सास कभी जैसे हमें तो पता ही नहीं लगा कि 4 सास ड्रोन आ गया, किसी ने बताया ही नहीं। देखिए सर, कहीं न कहीं आज भी मेरे पास काफ़ी लीडरों का मैसेज आया, सर गोल्ड आएगा तो भी हमें पता नहीं लगेगा तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आपको एक्स गोल्ड जब आएगा, आपको अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट में रहने की ज़रूरत है। क्योंकि सर देखिए, कहीं न कहीं जितनी भी कंपनियाँ, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जब मार्केट में आती हैं ना सर, बड़ा वो डिजिटल मार्केटिंग करती हैं। पर फ़ोर्स आज कभी भी डिजिटल मार्केटिंग ने का सहारा नहीं लेती है, कभी भी प्रमोशन पहले से चालू नहीं करती है कि हाँ, इस तारीख को जो है लिंक आने वाला है, इस तारीख को जो है स्टार्ट होने वाला है। ये सर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सर। अगर आप एमएलएम लीडर हैं और अगर आप इसको ध्यान से समझें तो याद रखिएगा, कोई भी बड़ा लीडर
किसी भी ऐसी कंपनी में नहीं जुड़ता है जो अपना प्रमोशन खुद कर रही हो। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां सर आती हैं और बहुत सारी कंपनियां जब आती है ना तो बड़ा लीडर उसमें इसलिए नहीं जुड़ पाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो किसी के पास में जाएगा तो उसे बोलने वाला सर मैं तो पहले से जानता हूँ, मैं तो पहले से लगा हूँ। सर दूसरी बात सर, फोर्स आज कभी भी डिजिटल प्रमोशन नहीं करते क्योंकि इसका कोई भी मालिक, कोई भी ओनर नहीं है। ये 100% डिसेंट्रलाइज है। दूसरी बात सर, यहाँ पे किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे ही हम काम कर रहे हैं। जैसे आपके अपलाइन है वैसे हमारे भी कुछ अपलाइन है जो हमें पहले बताते हैं या फिर कोई ना कोई सर हमारे पास यहाँ पे जो है अपलाइन रहता है जिस तरीके से आपके साथ में है सर। तो यहाँ पे सर हमें अपने अपलाइन को फॉलो करना है और इस सिस्टम को जो है प्रॉपर तरीके से समझना है। दूसरी बात है देखिए हम लोग यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, पैसा गवाने नहीं आए हैं, याद रखिएगा मेरी बातों को। कोई भी इंसान किसी भी लालच में आके, छोटे लालच में आके अपना घर-बार या फिर इधर-उधर से पैसे पकड़ के उधार उठा के ये सब ना करे सर, इस चीज़ के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सर देखिए हमारा कहीं न कहीं एक इंसानियत का नाता हमेशा आप लोगों से जुड़ा रहता है और मैं नहीं चाहता सर कि लालच में आके हम लोग किसी के बहकावे में आके या दोस्तों किसी के भी बहकावे में आके हम यहाँ पे बिना सिस्टम को समझे पैसा लगाएँ। तो दोस्तों हमें पहले सिस्टम को समझना होगा, जानना होगा, देखना होगा किस तरीके से सिस्टम काम करता है। जब आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएँ तभी सर आप इसके अंदर पैसा जो है इन्वेस्ट करें। मात्र यहाँ पे 200 ट्रॉन से जो है रजिस्ट्रेशन होता है वो बात अलग है, कि यहाँ पे सिर्फ आप मात्र ₹500 से जुड़ सकते हैं। बट पैसा कैसे कमाएँगे? किस तरीके से आपको आगे चलना है? क्या ये ₹500 लगा के आप 5 लाख रुपए कमा सकते हैं? इन सभी बातों का जवाब सर हम देने वाले हैं। आइए सर शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन की। जी हाँ दोस्तों, फोरसास 2.0 अब तक का सबसे बेस्ट प्लान क्यों बोला जाता है? क्योंकि आज तक इससे बेस्ट प्लान कोई मार्केट में नहीं आया। जैसा कि लव्य जी ने बताया कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, जेन्युइन जेन्युइन होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होते हैं। बहुत सारे सर मार्केट में कंपनियां आती हैं, चली जाती हैं। आज अगर इतने सारे डुप्लीकेट फोरसास की हैं, तो उसका एक ही रीजन है सर, क्योंकि फोरसास के आने से बाकी सारी कंपनियां मार्केट से आउट हो गई। उन लोगों को कहीं ना कहीं डुप्लीकेट लेके आना पड़ा कि कहीं ना कहीं 5-10% हमारे हिस्से में भी कुछ ना कुछ तो लोग आ ही जाए। तो इसलिए सर वो सारी चीजें कॉपी करते हैं। आपको डुप्लीकेट कंपनी से बचना है। और आइए सर हम बात करें फोरसास 2.0 के प्रोजेक्ट की। जो ये प्रोजेक्ट है ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, हमें जानना बहुत ज्यादा सा जरूरी है क्योंकि पैसा तो हम सर कहीं भी कमा लेंगे। या दोस्तों, पैसा तो सर कोई भी कमा लेता है। और जिस इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, याद रखिए सर ये इन्वेस्टमेंट है एक तरह का। जैसे सर आप आरडी में करते हैं, एफडी में करते हैं, सोना चांदी आप घर में लेके खरीद के रखते हैं। उसके अलावा आप जैसे आप लॉटरी खरीदते हैं और बहुत सारे सर आप गेम खरीद मोबाइल में गेम खेलते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। उस तरीके से सर ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। तो आइए सर सबसे पहले हम जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर अपने आप में इतनी प्योर 100% वेरीफाइड टेक्नोलॉजी है, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जी, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। यहाँ पे मिडल मैन को बिल्कुल हटा दिया जाता है। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक सर वीडियो शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी, यहाँ सर श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका सर मैं वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा। आपको सर थोड़ा जानकर यहाँ आश्चर्य होगा कि किस तरीके से जो लोगों को अभी तक मालूम नहीं था कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है और किस तरीके से जो है इंडिया इस लेवल पे कदम उठा चुका है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये क्या कहती है और क्या है फ्यूचर आने वाला। या दोस्तों देखिएगा इस वीडियो को सर प्लीज। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है।
सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे बता रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या विस्तार है, किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में इंडिया में बहुत ही तेजी से फैलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में आप जो है बिजली का बिल, घर के सारे काम, ऑनलाइन पेमेंट, ये सारी चीजें, इवन बैंकों से भी लेन देन जो है आप कर पाएंगे, वो भी सीधा सीधा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, या दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार में बताना चाहूंगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सर इंप्लीमेंट करके, इसको अडॉप्ट करके बहुत सारी कंट्रियां बहुत आगे निकल चुकी हैं। अब सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? नीति आयोग ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट कर चुका है और उन्होंने अपना मेमोरेंडम पेश कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सर कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई ऐसी आप दो राय नहीं है कि अगर मोदी जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरे इंडिया को कन्वर्ट कर रहे हैं, एज यू नो सर, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है ये रातों रात कब क्या करते हैं किसी को नहीं पता लगता है। जी हाँ दोस्तों, हमें इतना भी मालूम है कि सर डिजिटलाइजेशन की जब बात होती थी, डिजिटलाइजेशन के टाइम हर इंसान ये कहता था डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाएगा, लोग अनपढ़ है, यहाँ पे कैसे चीजें काम होगी, किस तरीके से काम होगा। बट सर रियलिटी क्या है आज के डेट में? अगर आज हम रियलिटी देखें तो पान वाला, चाय वाला, सर दिल्ली में तो सर भिखारी वो एटीएम की मशीनें लेके घूम रहे हैं सर, कार्ड स्वाइपिंग की मशीन है। डिजिटलाइजेशन इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि दिल्ली के अंदर यहाँ पे भिखारी जो है स्वाइपिंग वाली मशीनें लेके घूम रहे हैं। अगर आपने वीडियो देखे होंगे, पूरे वीडियो ऐसे वायरल हुए थे। तो ये सर आज का वक्त है, हमें वक्त के साथ बदलना होगा। या दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डिजिटल करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी से, जिसके ऊपर प्रोडक्ट जो है, प्रोजेक्ट जो है बेस्ड है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है और फ्यूचर की आने वाली करेंसी है। जो आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं, या दोस्तों एटीएम कार्ड यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, या फिर बहुत सारे वॉलेट जो आप यूज करते हैं, वो एक डिजिटल करेंसी का ही रूप है। डिजिटल करेंसी का मतलब मात्र सिर्फ इतना सा होता है कि आपके वॉलेट में पैसा ना होते हुए भी आप के पास में पैसे होते हैं, कैश नहीं होता सर। जी हाँ सर, सिर्फ कैश नहीं होता, डिजिटल करेंसी होती है। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं सर, क्रिप्टो करेंसी क्या है सर? ये किसी देश की, किसी देश का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं। अगर हिंदुस्तान चाहे क्रिप्टो करेंसी को बंद करना, बिल्कुल नहीं कर सकता सर। अमेरिका चाहे बंद करना, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता सर। ये क्रिप्टो करेंसी किसी नागरिक के द्वारा, किसी कंट्री के द्वारा, किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई जाती है। ये डिसेंट्रलाइज होती है 100%। इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। या दोस्तों, हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। या दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का एक एग्जांपल मैं आपसे भी लोगों को देना चाहूंगा। जापान सर बड़ा ही छोटा सा देश, या सर पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़ा ही छोटा सा देश, बट सर ये इतना ज्यादा ग्रोथ सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करता है और बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। बिगेस्ट हब है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का एशिया के अंदर। या दोस्तों, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें यूएस की, यूएस सर हमें मालूम है कि सर यूएस से बड़ी पावर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं है। इन्होंने सर 2013 के अंदर क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया था और एज ए कमोडिटी 2015 के अंदर सर इन्होंने इसे क्लासिफाइड किया और 2015 में इन्होंने बिटकॉइन को टैक्सेबल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। अब टैक्सेबल प्रॉपर्टी का सर मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर किसी के पास में डिजिटल करेंसी है तो उसे टैक्स पे करना होगा। उसी के साथ साथ सर दुबई की अगर हम बात करें, या दोस्तों दुबई भी अपने आप को 100% क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लेके आ चुका है। और इसी के साथ सर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए सर, जहां तक जो लोग नहीं जानते हैं, ये उन लोगों के लिए है सर। कुछ लोगों का मानना ये है सर कि क्रिप्टो करेंसी तो सर इलीगल है, क्रिप्टो करेंसी का सर कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया के अंदर, कैसे क्रिप्टो करेंसी में काम होगा। लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है सर, लोग जानते नहीं है किस तरीके से चलाते हैं, क्या ये चीज होती है। तो आइए सर, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से काम करेगी और कैसे जो है वर्ल्ड वाइड ये छा चुकी है और कैसे दुबई इस पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने न्यूज चैनल का दिखाने वाला हूँ कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर 100% लीगल है। जी दोस्तों, 100% लीगल है क्रिप्टो करेंसी। आइए सर, सबसे पहले मैं आपको क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी के बारे में एक वीडियो जो है यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर... जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक वीडियो मैंने आपके सामने प्ले किया है। बुलेटिन की
शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई की रोक से लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अप्रैल 2018 में आरबीआई ने बिटकॉइन यानी कि इथेरियम, रिपल समेत अन्य क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में बैन लग गया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया है। इस फैसले से उन निवेशकों को बड़ी राहत मिली है जिनकी बड़ी रकम इस आदेश के बाद फंसी हुई थी। जी दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी 100% लीगल है। 13 मार्च से जो है क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर 100% लीगल है। आप यहाँ पे लेन देन, ट्रेडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे सिंपल सा सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे जो मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि सर दुबई भी इस मामले में सर पीछे नहीं है, और दुबई सर किस तरीके से इसको अडॉप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। आइए सर एक छोटा सा वीडियो मैं अभी आप लोगों के सामने सर शेयर करना चाहूंगा। प्लान शेयर करने से पहले सर हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसा सर मैं आप लोगों को बोलता हूँ। आइए दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने मैं शेयर करना चाहूंगा। चेकबुक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चेक काट कर भुगतान करने की आपको नौबत ही नहीं आएगी। नहीं जरूरी होगी बैंक की पासबुक, कि आपको पैसे का हिसाब किताब रखने में सुविधा होगी, पैसी नौबत ही नहीं आएगी। अगर मैं आपको कहूं कि अब बैंक ही नहीं रहेंगे जिसको आप बैंक समझते हैं, तो आपको हैरानी होगी, डर भी लगेगा। कल्पना कीजिए बैंकिंग सर्विस के समानांतर एक नई व्यवस्था आ जाए जिसमें ना तो वकील की जरूरत, ना ही अकाउंटेंट की, ना बैंकर्स की, ना इमिग्रेशन अधिकारियों की, ना ही सरकारी अधिकारियों की, और देश में ट्रांजैक्शन जारी रहे। जी, ये वर्चुअल करेंसी का खेल है और दुबई इस टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है, और 2020 तक उसकी पूरी ट्रांजैक्शन वर्चुअल यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही अटकेगी। डिजिटल पासबुक के जरिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी मिलेगी। तमाम रियल एस्टेट या संपत्ति से जुड़े ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के जरिए होंगे। किराए से लेकर टेलीकॉम बिल तक आप ब्लॉकचेन के जरिए जमा कर पाएंगे। और अक्टूबर में तो दुबई ने अपने नागरिकों के लिए क्रिप्टो करेंसी जारी की। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख पाएंगे सर, यहाँ पे मेरा सिर्फ बताने का और दिखाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को इतना है कि सर जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट है क्रिप्टो करेंसी का। तो आइए सर अब हम जानते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ने क्या सर अभी तक हिस्ट्री रची है। बिटकॉइन सर, जी हाँ सर, बिटकॉइन मात्र 6 रुपए से जो स्टार्ट हुआ था और आज 11 सालों के अंदर ये लगभग 9 लाख का सर हो चुका है। लगभग, जो रेट ऊपर नीचे थोड़े बहुत होते रहते हैं, बट सर आप इमेजिन कीजिए कि आज से 11 साल पहले अगर किसी ने मात्र 1,50,000, 10,000, 5,000 के या सिर्फ मात्र 1,000 रुपए के भी बिटकॉइन लिए होंगे तो आज वो करोड़पति होगा। जी हाँ दोस्तों, वो आज करोड़पति होगा। और ऐसे बहुत सारी स्टोरी हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं। रियल में, जेन्युइन में, आप लोगों को शायद अभी मजाक लग रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा सर ऐसा कैसे हो सकता है। जी नहीं दोस्तों, शायद आप बहुत पीछे हैं। अगर आप जी न्यूज, टाइम्स, स्टार न्यूज और पेपर पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनको पीटीसी, क्रिप्टो करेंसी का ज्ञान भी नहीं था, आज वो करोड़ों अरबोपति बने बैठे। ये रियलिटी है सर, आप इसे गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। जी दोस्तों, दूसरी बात सर हम बात कर रहे हैं सर पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। दूसरी जो क्रिप्टो करेंसी है वो है इथेरियम। इथेरियम सर मात्र 60 रुपए से स्टार्ट होकर 30,000 तक पिछले 5 सालों में पहुंच चुका है। तो सर अगर आपने इथेरियम में भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो भी काफी अच्छी इनकम आपको हो सकती थी। तो उसी तरीके से आज जिस करेंसी के बारे में देखिए सर, अब ये पुराना वक्त तो वापस नहीं आ सकता। अगर आज हम बात करें पुराने वक्त की तो सर कहीं ना कहीं पुराना वक्त वापस नहीं आने वाला है। ना आप 11 साल पहले पीछे जा सकते हैं, ना 5 साल पीछे वापस जा सकते हैं। बट क्या ये मौका आपको दोबारा मिल रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये मौका आपके सामने दोबारा से है। और ये जो दोबारा मौका आप लोगों को मिल रहा है, ये फोर्स आज के द्वारा आपको डबल इतने सुनहरा मौका मिला है सर कि आप समझ सकते हैं कि जो ये ट्रोन करेंसी है। जी हाँ दोस्तों, ट्रोन करेंसी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रोन करेंसी मिस्टर जस्टिन सन ने 2017 में लॉन्च की थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मात्र 0.13 पैसे से, या सर 0.13 पैसे की अगर हम बात करें सर, सिर्फ 13 पैसे से लॉन्च हुई थी। और आज 2020 के अंदर आज इसका लगभग जो रेट है वो 2 रुपए 20 पैसे के आसपास है। तो आप देख सकते हैं सर कितने गुना ग्रोथ हुई है लगभग 3 सालों के अंदर। और ट्रोन इतनी तेजी से सर बढ़ रहा है कि ये 3.5 लाख करेंसीज को, जी हाँ दोस्तों 3.5 लाख, अगर आप सोच सकते हैं सर अगर घोड़ों की रेस लग रही हो और घोड़ों की रेस में 3.5 लाख घोड़े दौड़ रहे हो और 3.5 लाख घोड़ों को
पछाड़ के सिर्फ 3 सालों के अंदर टॉप 10 के अंदर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप एवरेज लगाइए सर 3.5 लाख और 3 साल, तो कितनी करेंसीज को पर डे के हिसाब से ट्रोन ने टेक्नोलॉजी के मामले में, ट्रांजैक्शंस के मामले में, इकोनॉमिक सारी चीजों के मामले में सर किस तरीके से पीछे छोड़ा है। तो यहाँ पे सर जिस ट्रोन प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं ये है फोर्सास। जी हाँ सर, फोर्सास कोई भी यहाँ पे करेंसी सर हम नहीं बेच रहे हैं, ना ही सर ये कोई कमोडिटी है, ना ही ये कोई वो है कोई ROI सिंगल लेग प्लान है, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये एक प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है सर, मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है जो कि आपको ट्रोन कमाने का एक सुनहरा मौका देता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है सर, देखिए ट्रोन सर हो सकता है बहुत सारे सर लोग ये सोच रहे हो कि सर ट्रोन में हम खुद ही लेके रख देते हैं अपने घर में। बिल्कुल सर आप लेके रख सकते हैं, बट सर एक समझदार इंसान क्या करेगा, मेरा एडवाइस क्या रहेगा, या फिर एक बिजनेसमैन क्या करेगा सर। मान लीजिए आपने सर 5-10 हजार के ट्रोन लेके रख भी दिए, वो भी सर समझदारी है, बट सर क्या वो ट्रोन बढ़ेंगे? आप डिपेंडेंट हो जाएंगे मार्केट के ऊपर। बट सर अगर यहाँ फोर्सास के थ्रू अगर आप वही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ट्रोन भी बढ़ते रहेंगे, रेट भी बढ़ता रहेगा और आपकी ग्रोथ रेट बड़ी तेजी से सर फास्ट हो जाएगी। आप क्या मतलब किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और फोर्सास का सर, जी हाँ दोस्तों, forsas.io ये है फोर्सास की ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट को हमेशा आप चेक करें जब भी आपको फेसबुक, यूट्यूब से कोई भी लीडर फोन करता है तो ये जरूर चेक कीजिए कि forsas.io वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको किसी फेक या डुप्लीकेट वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहा है। तो आइए सर हम बात करें यहाँ पे डिसेंट्रलाइज की। डिसेंट्रलाइज मैं आपको मतलब बताना चाहूंगा। यहाँ पे सर डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि फोर्सास जिसने बनाया है, मिस्टर लाड और मिस्टर जॉन ने 2013 से वापस में फ्रेंड है और वो MLM सॉफ्टवेयर बनाते थे, वो अपना मालिकाना हक इस सिस्टम को बनाने के बाद खो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, वो अपना मालिकाना हक खो चुके हैं। वो इस सिस्टम के कोई मालिक नहीं है, इस सिस्टम का कोई मालिक नहीं है। ये सिस्टम जो है मात्र एक सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहा है। या दोस्तों, जैसा कि आप इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये सर गूगल पे, फोन पे की तरह काम करता है। जैसे गूगल पे आपसे किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लेता है, फिर भी आपको कैश बैक देता है, आप गूगल पे के अकाउंट में कोई पैसा नहीं डलवाते हैं, उसी तरह से सर फोर्सास भी गूगल पे की तरह यहाँ पे काम करता है। इस अकाउंट में आप किसी भी तरह कोई पैसा यहाँ पे नहीं डलवाते हैं दोस्तों। तो ये 100% डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एज बार नहीं है, चाहे आप 70 साल के हैं, चाहे आप 20 साल के हैं, चाहे 15 साल के हैं, आप इस सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं। KYC की यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड यहाँ पे नहीं लिया जाता है। कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है, कोई एडमिन नहीं है सर, सॉरी, यहाँ पे सर कोई कंपनी नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, और ना ही सर यहाँ पे कोई ये सिस्टम एक सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है, कंप्यूटर बंद होगा सब कुछ बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज है, 100% सेफ एंड सिक्योर, और 24/7 सर आप यहाँ पे पेमेंट निकाल सकते हैं। जितनी भी पेमेंट आएगी 100 का 100 आपके पास में जाएगा, 100 का 100% सर, ध्यान से सुनिएगा सर इस बात को, 100 का 100% आपके अकाउंट में जाता है पैसा। यहाँ पे कोई सर्विस चार्ज या फिर कोई आपको जो है एडमिन चार्ज नहीं काटा जाता है। क्या कोई ऐसी कंपनी सर आज के डेट में, सोच के देखिए, कोई भी सर ऐसी कंपनी, चाहे वो हेल्प के नाम, सिंगल के नाम पे हो, ROI व्हाटएवर सर, कोई भी कंपनी सर, क्या कोई कंपनी आपको 100 का 100% देती है? नहीं दोस्तों, कोई भी कंपनी 100 का 100% नहीं देती है। बट यहाँ पे जो फोर्सास का जो प्रोजेक्ट है, ये आपको 100 का 100% सीधा आपके अकाउंट में डालता है। किसी भी तरह का वो यहाँ पे एक्स्ट्रा एडमिन चार्ज, सर्विस चार्ज वगैरह नहीं लिया जाता है। अब हम सर बात करें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन मात्र सिर्फ 200 ट्रोन से है, अभी रजिस्ट्रेशन 200 ट्रोन से हो रहा है। जैसे सर एक्स गोल्ड लॉन्च होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा लगभग 400 ट्रोन से। ये भी सर बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट है। अभी सर 2 रुपए 10 पैसे 20 पैसे का रेट चल रहा है, तो लगभग सर ये जो है 400 ट्रोन 800 से 900 रुपए का, तो सर बड़ी अमाउंट नहीं है। इससे ज्यादा सर शायद हम लोग वैसे ही यहाँ वहां खर्चा कर देते हैं, अपने दिन खर्चा, महीने का खर्चा। अगर हम बीड़ी, पान, सिगरेट का निकालें सर, इससे हमारा खर्चा हो जाता है। जी दोस्तों, यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 400 ट्रोन की, 400 ट्रोन में से सर 100 ट्रोन जाता है X3 के अंदर और 100 ट्रोन जाता है X4 के अंदर, और 200 ट्रोन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर, ये जाता है आपका X गोल्ड में। इसको सर मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा। जितने भी लोग सर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन 1 टाइम करना होता है, दोबारा रजिस्ट्रेशन का कोई भी पैसा नहीं देना होता है, कोई रजिस्ट्रेशन के चार्ज नहीं होते हैं सर। जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके आपके स्लॉट बाय हो जाते हैं 3 जगह पे। अभी 2 जगह पे बाय हो रहे हैं सर, आने वाले कुछ ही समय में ये 3 जगह, तीसरा भी है जो लॉन्च होने वाला है, जिसे हम बोल रहे हैं X गोल्ड। तो यहाँ पे सर जो X3 है, ये है 100% वर्किंग, ये आपके काम करने से आपको इनकम आती है। और X4 जो आप राइट हैंड पे देख रहे हैं सर, ये है आपका टीम वर्क का काम करने का पैसा,
जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं, साथ ही साथ बात करने वाले हैं एक्स गोल्ड के बारे में। तो आइए सर अब देखते हैं X3 को, जो कि आपके पर्सनल काम करने से इनकम आती है। जैसा कि सर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला पर्सन, मान लीजिए सर आपने यहाँ पे लगाए 100 ट्रोन, आपने यहाँ पे 100 ट्रोन सर इन्वेस्ट किए। एक छोटा सा सर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, और आपने 2 लोगों से रेफर कर दिया, तो इससे भी 100 ट्रोन आपको जाएगा और इससे भी 100 ट्रोन आपको जाएगा। तो यहाँ पे सर 100 ट्रोन लगा के आपको 2 लोगों के रेफर करते ही आपको 200 ट्रोन मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों को रेफर करते ही आपकी इनकम हो जाती है 2 गुना। जी हाँ सर, 2 लोगों को रेफर करते ही इनकम हो जाती है 2 गुना। ऐसा सिस्टम कोई भी कंपनी आपको नहीं देती है। साथ ही साथ सर नंबर 3 जब पर्सन आता है, इसकी आईडी से आपकी आईडी हो जाती है री इन्वेस्ट, और ये पेमेंट चली जाती है आपके अपलाइन के पास में। स्ट्रक्चर वापस से ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक का सर मात्र जो मतलब है वो सिर्फ इतना है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 आए, अब चौथा पर्सन वापिस से यहाँ पे आएगा, पांचवा यहाँ पे आएगा, और छठा जो है यहाँ पे आएगा सर। फिर वापिस से सातवां यहाँ पे आएगा, आठवां यहाँ पे आएगा, और 9 पर्सन यहाँ पे आएगा, और फिर से आईडी ब्लैंक हो जाएगी। तो ऐसे ही सर स्ट्रक्चर ब्लैंक होता रहता है। आप इसमें मल्टीपल लोगों को बार बार जोड़ सकते हैं। अब बात करें सर यहाँ पे X4 की। X4 में सर याद रखिएगा, जिन पर्सनों को आपने रेफर किया था X3 में, वही सेम पर्सन आपके X4 में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सेम पर्सन X3 वाले ही X4 में आएंगे आपके पास में। तो यहाँ पे सर पहले और दूसरे की इनकम जो जाती है आपके अपलाइन के पास में, या दोस्तों ये जाती है आपके अपलाइन के पास में इनकम सर। और नंबर 3 4 और 5 की, इन तीनों की इनकम आपके पास में आ जाती है। अगेन सर मैं एग्जांपल लेके जा रहा हूं, आपने मान लीजिए 100 ट्रोन लगाया था, और 100 ट्रोन लगाते ही इनकम हो जाती है आपकी 300 ट्रोन। तो मात्र सर लगभग 300 गुना आपकी अमाउंट यहाँ पे हो जाती है। और सबसे बड़ी बात सर, ये स्ट्रक्चर आपको खुद फिल नहीं करना सर। जी हाँ दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं सर कि हमने आईडी तो लगा दी सर, कितने लोगों को रेफर करना पड़ेगा? मात्र अगर आपके पास में 3 से 4 या 5 लोग हैं ना सर, तो आपको यहाँ पे लाखों रुपए कमाने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ अपने डुप्लीकेट बनाने हैं, और अगर आप अपने डुप्लीकेट बनाने में कामयाब हो गए तो सर मात्र मैं कहता हूं, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से चले तो मात्र 84%, जी हाँ सर, सिर्फ 84 लोग आने के बाद आप यहाँ से लगभग जो है 2 से 8 करोड़ तक कमा सकते हैं। सिर्फ 84 लोगों के जुड़ने से, अगर वो डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से काम करना है, और किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, उस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि सर देखिए, बहुत सारी कंपनी सर आपको करोड़ों रुपए का सपने तो दिखाती है, बट वहां पे पब्लिक बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है आपको। बट फोर्स आज में ऐसा कुछ नहीं है सर। यहाँ पे अगर आपके पास में टीमें छोटी भी है, कम लोग भी हैं, तो भी आपके पास में मौका है काफी अच्छी इनकम कमाने का। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्लॉट्स की, जिन्हें आप दुकानें भी बोलते हैं, स्लॉट्स भी बोलते हैं, अपग्रेड भी बोलते हैं, खाने भी बोलते हैं। ये क्या है सर? अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे X3, जी हाँ दोस्तों, ये आपके सेल्फ पे काम करने का, इसमें सर पहले से लेके 15 सर टोटल 15 स्लॉट है इसमें सर, 15 स्लॉट सर टोटल है। ये जिंदगी में आपको सिर्फ एक ही बार बाय करने हैं, दोबारा आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जी नहीं दोस्तों, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो मात्र पहले स्लॉट से शुरुआत कर सकते हैं। पहले स्लॉट से शुरुआत करके आप नेक्स्ट बाय करते चले जाएं और आगे बढ़ सकते हैं सर आप। साथ ही साथ सर आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको X3 X4 कब बाय करना है। जैसा कि हम पहले भी मीटिंग में बता चुके हैं, नए लोगों से हम दोबारा बताने वाले हैं कि आपको कब और क्यों बाय करने हैं X3 और X4। तो यहाँ पे सर देख रहे हैं आप जैसा स्क्रीन के ऊपर, तो सर यहाँ पे आपको सारे स्लॉट एक साथ बाय करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो 1 बाय 1 करके स्लॉटों को बाय करके चल सकते हैं X3 के अंदर, और चाहें तो अच्छी इनकम अगर आप चाहते हैं तो लगभग 3 से 5 स्लॉट बाय करके चलें। उस बारे में हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। तो यहाँ पे सर देखिए, जो हम बात कर रहे हैं X4 की, यहाँ भी सर 15 स्लॉट है। जी दोस्तों, यहाँ भी 15 स्लॉट है, और यहाँ पे भी 100 ट्रोन से लेकर लगभग 10 लाख ट्रोन तक का आखिरी स्लॉट होता है। और अगर आप बात करें, अगर आप अच्छा काम सर यहाँ पे कर रहे हैं तो आप सारे के सारे स्लॉट भी बाय कर लेंगे। जी दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे सिर्फ लगभग एक सर एग्जाम्पल में यहाँ पे लेके चलना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सभी मेरे भाई, मान लीजिए सर आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ 2 लोगों को रेफर किया, एक इसको और दूसरा कहीं से आ गया, दूसरा आपने यहाँ पे रेफर कर दिया। क्योंकि यहाँ पे आपका अपलाइन भी काम करता है, आपका डाउन लाइन भी, आपका पैरेलल लाइन भी, आपका क्रॉस लाइन भी, आपके डाउन लाइन का डाउन लाइन भी। तो यहाँ पे मात्र सर आपने सिर्फ जो है 2 लोगों को रेफर किया, और आपके जो 2 लोग हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर, और साथ ही साथ आपके पैरेलल लाइन, आपके अपलाइन भी अगर काम कर रहे हैं, जी दोस्तों, तो हो सकता है सिर्फ 2 लोगों से ही आपको ये 2 लोग रेफर करें, आपका इनकम आ जाए। और यही 2 पर्सन यहाँ भी आएंगे सर, ये जब 2 पर्सन यहाँ भी आएंगे, फिर से अगेन आपको अच्छी इनकम देने आने वाले हैं।
और यही पर्सन आपके अगर आगे आते हैं तो इसके साथ साथ आपके बाकी स्लॉट भी जो है आपकी टीमें फिल करती चलती है सर। ये बाकी स्लॉट आपकी टीमें फिल कर रही है सर। आपके डाउन लाइन सर जो दो आप लोग लगा रहे हैं, ऐसे कर करके सर आपको यहाँ से आगे आगे बाय करना है। एक एग्जांपल और सर मैं देना चाहूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सर जो स्लॉट बाय करने की जो बात हम करते हैं ना बार बार, उसमें होता क्या है सर, सिर्फ इन दोनों की इनकम आते ही आपका अगला स्लॉट बाय हो जाएगा और इस तीसरे स्लॉट की इनकम आपके पास सेफ बचने वाली है, याद रखिएगा। इसकी इनकम 100 की 100% आपके पास बच जाएगी सर यहाँ पे। इसी तरीके से सर इन दोनों से फिर से आप अगला स्लॉट बाय करेंगे, फिर से यहाँ से इसकी इनकम बच जाएगी आपके पास में। जी दोस्तों, यहाँ से आप फिर से अगला स्लॉट बाय करेंगे, फिर से 200 ट्रोन आपके पास बच जाते हैं। फिर से यहाँ से 3 से आप बाय करेंगे, ऐसे करते करते जो आप आगे चलते हैं ना सर, तो क्या होता है कि आपके पास में आखिरी तक सारे स्लॉट भी बाय हो जाएंगे और लगभग 20 लाख, जी दोस्तों, लगभग जो है 20 लाख ट्रोन आप यहां से निकाल लेंगे। 20 लाख ट्रोन सर कम नहीं होते, याद रखिएगा, 20 लाख ट्रोन सर। तो यहाँ पे आपको बस काम करना है और काम करवाना आना चाहिए। जी दोस्तों, अगर आप काम कर सकते हैं और अच्छी टीम के मेंबर हैं, अगर आपके पास में अच्छे लीडर हैं, तो आप बहुत अच्छी सर इनकम ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो जरूरी ये नहीं है कि आपके पास में लाखों हजारों की टीमें हों, आपके पास काफी सारे लोग हैं तभी आप इनकम कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में सिर्फ 3 से 4 पर्सन ही थे, बट उनके 3 से 4 पर्सन ऐसे उनको मिल गए जिन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया और उनके पास में इतनी ज्यादा इनकम आई सिर्फ 2 लोगों को जोड़ के। जी दोस्तों, 2 लोगों को जोड़ के काफी अच्छी इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम सर बात कर रहे हैं एक्स गोल्ड की। मान लीजिए सर बहुत सारे लोग सर यहाँ पे ऐसे होंगे जो कह रहे हैं सर मेरे पास टीमें नहीं है, ना मैं लोगों को रेफर कर सकता हूँ सर, ना मैं जोड़ सकता हूँ और ना ही सर मुझे सिस्टम समझ में आता है इस तरीके से, पर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। जी दोस्तों, ये सिस्टम इन्वेस्टर के लिए भी है, साथ ही साथ काम करने वालों के लिए भी है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करके भी काफी अच्छी इनकम आप निकाल सकते हैं। या दोस्तों, जो लोग पुराने सिस्टम में इथेरियम में थे, उसमें से इसमें क्या नया है, क्या खास है, ये हमें समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ अपने सर पुराने सभी टीम के मेंबर्स को आप बुलाएं, समझाएं और दिखाएं कि सर अभी भी लेट नहीं हुए हैं, मात्र 10 से 15 दिन हुए हैं, वापस आने का चांस अभी भी है। अभी भी वो लोग, वो लीडर्स अभी मेरे भाई वापस आ सकते हैं, क्योंकि सर देखिए 4 साल्स रियल में जेन्युइन ओरिजिनल है और ऐसी हिस्ट्री किसी भी कंपनी ने क्रिएट नहीं करी है। मात्र 10 से 15 दिनों के अंदर लाखों लोगों का आना अपने आप में प्रूव कर देता है कि 4 साल्स आने वाले समय में क्या हिस्ट्री रचने वाला है। जी दोस्तों, एक्स गोल्ड की जो बात कर रहे हैं, एक्स गोल्ड ने पुराने सिस्टमों के सारी प्रॉब्लम्स को, सारे बार्स को जो है तोड़ दिया है। यहाँ पे ना तो आप डिपेंडेंट है पर्सन जोड़ने के लिए, आपको जरूरी नहीं किसी को आपको रेफर करना है। जी दोस्तों, आप चाहें तो किसी का रेफर करें एक्स गोल्ड में, चाहें तो ना करें। आप चाहें तो आप यहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छी इनकम निकाल सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आपको अच्छी इनकम निकालनी है तो कहीं ना कहीं आपको टीमें बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपकी स्पीड बड़ी तेजी से बढ़ सके। वरना यहाँ पे एक्स गोल्ड के अंदर आप जो है बहुत अच्छी इनकम इन्वेस्टमेंट करके निकाल सकते हैं। तो आइए सर दोस्तों समझ लेते हैं एक्स गोल्ड किस तरीके से काम करता है और एक्स गोल्ड की खासियत क्या है। सबसे पहले सर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक्स गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे आपका अपलाइन काम करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपका अपलाइन काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आपका डाउनलाइन काम कर रहा है नहीं कर रहा कोई फर्क नहीं पड़ता सर, उसका डाउनलाइन काम कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप काम कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप काम करें या ना करें, एक्स गोल्ड आपको इनकम देके जाने वाला है। कैसे देके जाएगा ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर मैं अगेन दोबारा बता रहा हूँ, पहले भी सर ऐसा ही हुआ था, लोगों ने नॉन वर्किंग बोल बोल के लोगों को बहकाया था, बोला था ग्लोबल स्पिल ओवर आएगा। एक्स गोल्ड में कोई भी ग्लोबल स्पिल ओवर नहीं आने वाला है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। यहाँ पे एक्स गोल्ड किस तरीके से काम कर रहा है ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जी दोस्तों, जैसा कि सर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक्स गोल्ड में मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाता है, इन्वेस्टर के साथ साथ कोई भी लीडर अगर यहाँ पे पैसा लगाता है या दोस्तों, तो यहाँ पे पहले 2% जो भी आएंगे वो जरूरी नहीं आपके द्वारा सर आए हों, ये दोनों की इनकम चली जाएगी आपके अपलाइन को। सर यहाँ पे आपका अपलाइन बैठा हुआ है, मान लीजिए ये आपका सर अपलाइन है, इन दोनों की इनकम चली जाएगी आपके अपलाइन के ऊपर। और अपलाइन के बाद में सर ये जो 4 लोग है, टोटल सर जो स्ट्रक्चर है वो है 30 लोगों का। ये 30 लोग कहां से आए हैं सर, ये 30 लोग हो सकता है आपके अपलाइन ने जोड़े हों, या उसके अपलाइन ने जोड़े हो, या उसके अपलाइन ने जोड़े हो, या उसके अपलाइन ने जोड़े हो, या उसके डाउन लाइन ने, क्रॉस लाइन ने, पैरेलल लाइन ने, कहीं से भी सर ये 30 के 30 लोग आपके पास में आ सकते हैं। दूसरे लेवल से सर जो 4 लोग जुड़े हैं, 4 लोगों का 20% आपके पास में आता है और इसके बाद में टोटल 8 लोगों में से 30% आपके पास में आता है। फिर उसके बाद जो चीजें दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं 14%, ये 14% जो है ये आपको लगभग 50% पूरा का पूरा 50% यहाँ पे देके जाते हैं और आखिरी 2 आईडी से, मात्र 2 आईडियों से आईडी वापस से री इन्वेस्ट हो जाती है, ये चला जाता है फिर से आपके डायरेक्ट अपलाइन को। तो
तो यहाँ पे सर देखिए किसी भी तरह का आप डिपेंडेंट नहीं है अपने अपलाइन के ऊपर, अपने डाउनलाइन के ऊपर, अपने क्रॉस लाइन के ऊपर, अपने पैरेलल लाइन के ऊपर। आपको बस यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और सर एक चीज और मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग सर ये सोच रहे हैं मात्र 500 रुपए लगा के वो करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं सर, तो 500 या 1000 रुपए लगा के कोई करोड़पति नहीं बनेगा। बैंक में भी सर जो आप 1000 रुपए डालते हैं तो उसको भी डबल होने में कम से कम 5 से 10 साल, 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल लग जाते हैं। अलग अलग सर रेशियो रहता है हर बैंक का। तो यहाँ पे सर देखिए, अगर आप 1000 रुपए लगा के ये सोच रहे हैं कि भैया मेरा अगले दिन ही डबल हो जाएगा, हफ्ते में 10 दिन में डबल हो जाएगा, और आप अपने प्लान को फोल्ड करते हैं, तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आपको यहाँ पे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना भी करना है, तो आपको प्रॉपर तरीके से अपने प्लान की गाइडलाइन में चलना होगा, उनसे पूछना होगा सर कितने स्लॉट बाय करने हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है। ये जिस दिन आप समझ जाएंगे ना सर, तो आपको इस सिस्टम से कोई भी नहीं रोक सकता पैसा कमाने से। एक चीज सर मैं और बताना चाहूंगा सभी लीडर्स के लिए, सर ये बात है जो पुराने लीडर्स हैं, याद रखिए सर, यहाँ पे कोई भी ए बी का गेम नहीं है। अगर कोई इंसान यहाँ पे ये सोच रहा है कि वो ए बी सी डी ई एफ जी एच में बैठेगा और आ जाएगा और किसी तरीके से काम करेगा, जी नहीं दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर चलता है ये रैंडम चलता है। यहाँ पे जरूरी नहीं, हो सकता है जब आपने बाय किया तो आप यहाँ बैठे अपने अपलाइन के, हो सकता है आप यहाँ आके फिल करें स्ट्रक्चर को, हो सकता है यहाँ पे फिल करें, हो सकता है यहाँ पे आ जाए। तो ये रैंडम है सर, ये रैंडम चल रहा है स्ट्रक्चर, याद रखिएगा इस बात को। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये रैंडम चलता है। यहाँ पे कहीं पे भी सिस्टम उठा के आपको प्लेस कर सकता है किसी के भी टीम की आईडी को। तो ये सिस्टम आपके हाथ में या उसके हाथ में नहीं है, तो सर ऑटोमेटिक बनाया गया, जो कि बहुत अच्छी सर बात है, जिसके द्वारा कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, किसी तरह कोई भी यहाँ पे गेम नहीं खेल सकता है, तो जिससे हर किसी को इनकम आएगी ही आएगी। तो अगर हम बात करें एक्स गोल्ड के स्लॉट की, तो ये सर ये टोटल 200 ट्रोन से लेकर 13 लाख ट्रोन तक सर ये स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे एक्स गोल्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ सर, यहाँ पे एक्स गोल्ड में जब आप 200 ट्रोन लगाते हैं ना सर, अगर ये स्ट्रक्चर वन टाइम फिल होता है सर, टोटल आपको 1120% मिलता है सर। 1120% की अगर हम बात करें सर, लगभग ये हो जाता है आपका या दोस्तों लगभग 2200 ट्रोन सर, 11 गुना इनकम अगर आप सिर्फ 200 ट्रोन एक्स गोल्ड में लगा के चलते हैं। और अगर आप यहाँ पे ज्यादा लेट ना करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम स्लॉट अगर आप सबने बाय कर लिए ना सर, तो बेनिफिट क्या होने वाला है। मान लीजिए आपने एक्स गोल्ड के अंदर मिनिमम 5 स्लॉट या 7 8 स्लॉट सब बाय कर लिए ना, तो याद रखिए सर कि आप सारी टीमों से जो भी अभी तक 1-1.5 लाख जो लोग लगे हुए हैं, इन टीमों से आगे पहुंच जाएंगे और बड़ी तेजी से आपके अपलाइन के द्वारा जोड़ी गई टीमों का पैसा आपके पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्स गोल्ड के अंदर अपने तरीके से चलना है सर, और उसमें जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्लॉट आपको बाय करने हैं, ताकि आपके पास में ह्यूज से ह्यूज इनकम यहाँ पे आ सके। तो यहाँ पे सर हर स्लॉट आपको 11 गुना इनकम देके जाने वाला है, जो कि कंटिन्यू चलती ही रहेगी। तो सही, अब बात करें अपग्रेडेशन की। या दोस्तों, अपग्रेडेशन क्या है सर? अपग्रेड का मतलब होता है कि आपको अगला स्लॉट बाय करना पड़ेगा तब जब आपको पिछले स्लॉट से इनकम आ जाएगी, या फिर अगर आप चाहें तो नेक्स्ट स्लॉट को पहले से बाय करके चल सकते हैं, ताकि आप बड़े ही आसानी से अपने अपलाइन का पैसा यहाँ पे ले सकें। मान लीजिए अगर आपका डाउनलाइन आपसे पहले किसी भी स्लॉट को अपग्रेड कर लेता है, तो आपके इसके ऊपर सर इस तरीके का सिंबल आएगा। देखिए सर, ये जैसा सिंबल देख रहे हैं सर, ये सिंबल स्क्रीन के ऊपर आता है। इसका सर मतलब ये होता है कि आपके डाउनलाइन आपसे पहले स्लॉट बाय कर चुका है, अब वो आपका अपलाइन बन चुका है। बट सर घबराने की जरूरत नहीं है, वो टेम्पररी तौर पे आपका अपलाइन बना है। आप उससे पहले अगला स्लॉट बाय कर लेते हैं, फिर से आप उसके अपलाइन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको पुराने X3 में सर अगर आपको पुराने स्लॉट की दोबारा से इनकम लेनी है, तो आपको अगला स्लॉट बाय करना पड़ेगा। याद रखिएगा सर इस बात को। X3 की सर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मान लीजिए सर X3 के अंदर पूरा स्लॉट फिल हो गया एक बार, राइट सर। अब क्या होगा, अब ये 7वें स्लॉट की तो इनकम आएगी आपको 100%, छठे की भी आएगी, 5वें की भी आएगी, आपको 4th की भी आएगी, 3rd की भी आएगी, 2nd की भी आएगी, 1st की भी रिपीट चलती रहेगी। बट सर इस 8वें की नहीं आएगी, दोबारा वन टाइम ही आएगी, जब तक आप अगला स्लॉट बाय नहीं कर लेते। अगर आपने नेक्स्ट स्लॉट बाय नहीं किया, तो ये रिसाइकल यहाँ पे नहीं होगा। ओनली X3 की सर मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके सेल्फ पे काम करने से आपको आती है। तो यहाँ पे सर आपको हमेशा अपने डाउनलाइन से पहले अपना अगला स्लॉट बाय करना है। तो आइए सर हम देख लेते हैं यहाँ पे X4 में किस तरीके से इनकम आती है। या तो सबसे पहले जो इनकम है वो है सेल्फ पार्टनर, जो आपके द्वारा जोड़े गए इंसान है। दूसरा सर वो लोग जो आपके ओवरफ्लो होते हैं, आपके पैरेलल लाइन से, आपके क्रॉस लाइन से, आपके अपलाइन के द्वारा। जी दोस्तों, पहली बार ऐसा सिस्टम आया है मार्केट में, जो आपका अपलाइन आपको पैसा कमा के देता है, साथ ही साथ आपके क्रॉस लाइन आपको पैसा कमा के देते हैं। वरना सर आज तक क्रॉस लाइन हमेशा दुश्मन बना रहा है, अपलाइन ने कभी पैसा कमा के नहीं दिया डाउनलाइन को।
यहाँ पे सर आपका अपलाइन भी आपको पैसा कमा के देता है अगर वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और उसकी टीमें काम कर रही हैं। जी दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सर यहाँ पे नंबर 3 की, ओवरफ्लो की। ओवरफ्लो का मतलब सर ये होता है कि अगर मान लीजिए ओवरफ्लो जो तीसरा है सर, ये आपके टीमों के द्वारा जोड़े गए जो लोग हैं वो आपको डायरेक्ट देके जाते हैं सर इनकम। जी दोस्तों, जो भी आपके डाउनलाइन में काम हो रहा है वो सभी आपको स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे, ये सर ये आपके सभी डाउनलाइन है सर, ये सभी आपके डाउन मेंबर्स हैं, डाउनलाइन मेंबर्स हैं, तो ये आपको इनकम देके जाते हैं। और नंबर 4 जो इनकम है सर, जी दोस्तों, नंबर 4 इनकम कौन सी है? वो इनकम अगर मान लीजिए आपके डाउनलाइन कोई आपके टीम में से किसी ने भी पहले स्लॉट बाय कर लिया तो सीधा इनकम आपके पास में आने वाली है। कोई भी अपने अपलाइन को क्रॉस करके आएगा तो वो सीधा सीधा पेमेंट आपके अकाउंट में देके जाएगा। अब सर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे X3, X4 और X गोल्ड कितना कितना मिनिमम आपको बाय करके चलना है। सबसे बेस्ट है सर ये, जिस दिन सर आपने अगर इस रूल को फॉलो कर लिया ना सर, तो समझ लीजिए कि आपका पैसा नहीं रुकने वाला है। आपको सर अपनी टीमों में सिर्फ अपने डुप्लीकेट बनाने हैं। आपको मात्र जो है 2800 ट्रोन से रजिस्ट्रेशन कराना है। 3 स्लॉट सर कम से कम बाय करके चलेंगे। या दोस्तों याद रखिए, एक्स गोल्ड में आपको उतने ही स्लॉट बाय करने हैं जितने आप X3, X4 में बाय करने की आप बाय कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कम से कम सर 3 स्लॉट आप बाय करके चलें ताकि आपके पास में बड़ी तेजी से जो है इनकम आ सके। तो यहाँ पे सर आप चाहें तो 5 स्लॉट भी सर 10 स्लॉट भी बाय कर सकते हैं, बट मिनिमम जो रिकमेंडेशन है सिस्टम कहता है कि कम से कम 3 का डुप्लीकेट अगर आप लेके चलेंगे तो आपके पास में बड़ी तेजी से इनकम आने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अब सर यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सर, X3 आपको कब बाय करना है। X3 सर मान लीजिए मिनिमम आपने सर यहाँ पे 3 स्लॉट बाय कर लिए X3 के, ठीक है जी। अब आपको अगला स्लॉट कब बाय करना है? अगला स्लॉट आपको आपकी टीमों ने अगर यहाँ पे आपका ये फिल हो चुका है या दोस्तों अगर ये फिल हो गया है, इसके फिल होते ही आपको अगला स्लॉट फटाफट बाय कर लेना है। इसको बाय कर लीजिए और मान लीजिए इसमें भी एक स्लॉट फिल हो जाए तो फटाफट अगला नेक्स्ट स्लॉट बाय कर लीजिए। आपको हमेशा अपने टीमों के नीचे वालों के हिसाब से X3 को बाय करना होता है। और बात करें X4 की, जी दोस्तों, बहुत सारे लीडर इसलिए पैसा नहीं कमा पाते हैं यहाँ पे X4 के अंदर क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि सर पैसा तो इतना ही लगा दिया हमने, ठीक है जी, उन्हें पता ही नहीं सर किस तरीके से काम करना है। जी दोस्तों, X4 को आपको कैसे बाय करना होता है, इसमें आपको देखना है X3 के अंदर अपनी टीम को। जी दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टीम। X3 आपको देख के चलना होता है अपनी टीम को, और X4 जब आप बाय करें तो यहाँ पे देखना होता है आपको अपने अपलाइन को। अगर आप अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पास में इनकम यहाँ पे X4 में ज्यादा नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी सर? मान लीजिए आपके अपलाइन ने यहाँ पे 5 स्लॉट बाय कर रखे हैं, आपने मात्र 3 स्लॉट बाय कर रहे हैं, तो फटाफट सर अपने अपलाइन से कम या तो बराबर या उससे एक पीछे स्लॉट बाय कर लें ताकि उसके द्वारा जोड़े गए सभी लोग आपके ही नीचे आए और आपका स्ट्रक्चर बड़ी तेजी से फिल हो जाए। आपके पास इस चीज का रहना चाहिए कि आपको X4 जब भी बाय करना है अपने अपलाइन को देख के सर बाय करना है। अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं सर, X4 को सोचते हैं सर मेरी टीमें तो आई नहीं अभी तक, मेरी टीमें तो यहीं पे बैठी हुई हैं, तो सर मैं अगला स्लॉट क्यों बाय करूं। बट उन्हें ये नहीं पता कि वो अपनी टीमों के ऊपर डिपेंडेंट रहे या अपने अपलाइन के द्वारा जोड़ी गई टीमों के वहां से बेनिफिट उठाएं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लानिंग ये होती है कि आपने हो सकता है सिर्फ 10 लोगों को जोड़ा हो, बट आपके अपलाइन में हो सकता है 1000 लोगों को जोड़ा हो। तो आपकी दौड़ सिर्फ ये होनी चाहिए कि फटाफट X4 का स्लॉट अपने अपलाइन को देखते हो बाय कर लें, कम से कम अपने अपलाइन के बराबर जाके बैठ जाएं ताकि उसके द्वारा जोड़े गए 1000 के 1000 लोग उसमें से 999 आपके नीचे ही लगेंगे। जी दोस्तों, जब भी वो स्लॉट बाय करेंगे तो आपके पास उनका पैसा आने वाला है। तो यहाँ पे याद रखिए आपको जो है X4 अपने अपलाइन को देख के बाय करना होता है। और X गोल्ड की अगर हम बात करें सर, ये भी आपको अपने अपलाइन को देख के बाय करना है। बट अगर आपका अपलाइन यहाँ पे स्लॉट बाय नहीं कर रहा है, अगर वो निठल्ला है, तो आप उससे आगे स्लॉट बाय करके चल सकते हैं। साथ ही साथ सर अब यहाँ पे X गोल्ड में बताना चाहूंगा, X गोल्ड में सर आपको टोटल जो इनकम आती है आपके अपलाइन के द्वारा, उसके अपलाइन के द्वारा, उसके अपलाइन के द्वारा सर 3 लेवल तक, 3 अपलाइन तक की आपको इनकम आती है और 4 लेवल की इनकम आपके पास में आती है। तो ये सर पूरा का पूरा टीम वर्क है। साथ ही साथ सर X गोल्ड का अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे सर अगर आपने अपने अपलाइन से पहले स्लॉट बाय कर ली, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे देखिए लाइन लिखी है, सो इफ यू बाय स्लॉट बिफोर योर अपलाइन माइट बी यू लॉस 2 लेवल ऑफ इनकम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने इससे पहले अगर बाय कर लिया तो सर यहाँ पे टोटल आपके 2 लेवल की इनकम जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, अपने अपलाइन से पहले जो है स्लॉट बाय ना करें ताकि आपके पास में इनकम जो बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं X3 की बात अगर हम करें सर, यहाँ पे X3 से टोटल अगर सिंगल टाइम भी स्ट्रक्चर फिल होता है मात्र आपके 3 से 4 या 5 किए गए रेफरों के द्वारा
और उनके डुप्लीकेट करने से, और लगभग अगर वो 3-3 स्लॉट सर बाय करके निकलते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए मान लीजिए आपने सर अपनी टीम में डुप्लीकेट कर दिए कि भैया 3-3 स्लॉट तो बाय करके चलने ही चलने हैं ये वाले, पहले 3 सर। तो समझ लीजिए कि आपकी इनकम कितनी तेजी से सर यहाँ पे हो सकती है, कितनी तेजी से स्ट्रक्चर आपका फील होगा, मात्र सिर्फ 3-3 स्लॉट बाय करके सर। और अगर सर मान लीजिए आपने यहाँ पे अपनी टीमों में 5 का डुप्लीकेट अगर कर दिया, तो सर मैं कहता हूँ महीनों में सर करोड़ों रुपए आ जाएगा, अगर आपने 5 का डुप्लीकेट अपनी टीमों में कर दिया सर। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए अगर 5 का डुप्लीकेट आप कर देते हैं तो बहुत अच्छा पैसा आपके पास में आने वाला है। बट सर यहाँ पे आप ज्यादा पैसा ना लगाते हुए, ज्यादा वो ना करते हुए, अगर आपके पास में इनकम है तभी आप यहाँ पे पैसा लगाएं। और अगर आप इस सिस्टम को अच्छे से समझते हैं, अपने प्लान से पूछे कितना पैसा लगाना है यहाँ पे सही है। दूसरी बात सर मैं आपको बता दूं, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे सर बहुत से लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया कमाया भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उन्होंने समझदारी से कमाया है, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें कब पैसा यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लगाना है। क्योंकि सर अभी कंपनी की शुरुआत है, मात्र जो है 10 से 15 दिन हुए हैं, और अभी भी जो सिस्टम में पैसा नहीं लगाएगा मेरे ख्याल से फिर वो पछताने वाला है। या दोस्तों, सिस्टम को समझें, अपने अपलाइन के पैरेलल चलते रहें और अपने सिस्टम को आगे बढ़ाते रहें। तो यहाँ पे सर हम आज इस सिस्टम को, इस जूम मीटिंग का जो है प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे जो है ऑफ हो चुका है। और साथ ही साथ सर आप यहाँ पे इस जूम मीटिंग के सेशन को आगे जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने टीमों के साथ में। डेली सर सेम लिंक रहता है हमारा। आप सर यहाँ पे आके जो है, अगर कोई लीडर सर यहाँ पे कोई मैसेज देना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो पूछ सकता है। और साथ ही साथ सर अगर कोई लीडर किसी भी डेज का सर, या सर अगर कोई लीडर कहता है सर मुझे 9 बजे का जूम मीटिंग का सेशन लेना है, होस्ट करना है, या 3 बजे का सेशन लेना चाहता है, तो सर मोस्ट वेलकम है सर। हम सभी लोग सर एज ए लीडर काम कर रहे हैं, हम सभी लोग सर एक टीम के मेंबर हैं, कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो अगर आप में से कोई लीडर यहाँ पे जूम मीटिंग सेशन 3 बजे और 9 बजे का होस्ट करना चाहता है किसी भी दिन, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बट अगर कोई भी डेज आप चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप 2 दिन 3 दिन भी चूज कर सकते हैं। आप सर मुझे चैट में अपना नंबर डाल दीजिए प्लीज। जो लीडर है सर, जो अच्छे स्रोत, जो वक्ता हैं, जो होस्टिंग पहले कर चुके हैं सर, प्लीज उन्हीं से रिक्वेस्ट है वही डालिएगा यहाँ पे। जो लोग नया नया ट्रायल करना चाहते हैं सर, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म शायद अभी नहीं है सर, बट आप ट्रायल के लिए हमसे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सर छोटे छोटे जूम मीटिंग के सेशन के जो है लिंक यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप उन जूम मीटिंग में जाके अपने टीमों की अलग से मीटिंग ले सकें। तो आइए सर हम लेते हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सर लोग हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं। उम्मीद करूंगा सर मेरे द्वारा बताया गया जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो कहीं ना कहीं सर शायद आप लोगों को समझ में आई होंगी सर। अगर सर यहाँ पे कोई भी सर अपना क्वेश्चन यहाँ पे लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सर, तो मोस्ट वेलकम है सर। आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है हैंड रेज कर सकते हैं सर, सो दैट हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन को ले सकें। एकलव्य जी, क्या आप हमारे साथ में बने हुए हैं सर? आइए सर एक छोटा सा वीडियो सर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, मोदी जी का सर एक छोटा सा वीडियो। तो ये जो वीडियो है सर, ये सर कहीं ना कहीं में बड़ी अच्छी शिक्षा सर देता है। और सर देखिए, हमेशा देखिए जहां से जो भी कुछ अच्छा मिले ना सर, वो ले लेना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को एक्चुअली सर कहता है ना, कई बार सर हम ना इस ईगो में रहते हैं सर, नहीं सर मुझे तो मोदी जी अच्छे नहीं लगते, मुझे तो कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, कोई किसका है, कोई किसका है, कोई किसी धर्म जाति से है। सर अलग अलग हर किसी की विचारधारा है। बट सर मेरा मानना सिर्फ इतना है कि सर हमें जहां से जो भी अच्छी चीज मिले, हमें शायद वो ले लेनी चाहिए, उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती सर। तो आइए सर हम यहाँ पे मोदी जी का एक जो वीडियो है मैं वो प्ले करना चाहता हूँ सर। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा सर, बड़ा ही अच्छा और प्यारा मैसेज मोदी जी ने यहाँ पे दिया है। आइए सर सुनते हैं। प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे निचले पायदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के डर से कभी काम की शुरुआत ही नहीं करते। इसके बाद मध्य स्तर के, अब मध्य स्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन पहली रुकावट आते ही 9-2-11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इन दोनों तरह के लोगों से अलग सबसे ऊंचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद, बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं
और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिर्फ मेरा यहाँ पे इस वीडियो को दिखाने का मकसद मात्र सिर्फ इतना था कि सर हमें जो है लगातार निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कहीं न कहीं सर देखिए माहौल आज हिंदुस्तान में सर 2 तरह का हो चुका है। कुछ लोग सर यहाँ पे ऐसा माहौल हो चुका है कि अगर आप यहाँ पे मोदी सरकार की बात करें तो लोग कहते हैं सर ये तो मोदी भगत हैं, और अगर आप कहीं देश भक्ति की बात करें तो सर लोग कह देते हैं, अगर आप देश हित की बात करें, सॉरी, अगर हम देश हित की बात करते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये तो मोदी विद्रोही है, ये तो देशद्रोही है। सर माहौल अलग-अलग तरीके के हैं, अलग-अलग विचारधाराएं हैं, तो हमें सर इन चीजों से ऊपर उठ के काम करना है हमेशा। जब तक आप इन चीजों में फंसे रहेंगे सर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इन चीजों से अपना ध्यान हटा के हमें सर अपनी ग्रोथ के साथ-साथ अपने समाज की, अपनी टीमों की, अपने परिवार की ग्रोथ के लिए हमें सर काम करना है। तो आइए सर यहाँ पे सर मैं सर सबसे पहले सर आपने जो है नंबर डाल रखा है और आप सर हैंड रेज़ कर रहे हैं सर। बहुत ही सर अच्छा लगा सर मुझे कि इतना मैसेज देने के बावजूद भी सर आपने हैंड रेज़ भी किया और आपने जो है मोबाइल नंबर भी डाला हुआ है। तो सर मैं ज़रूर आपके इस नंबर पे फ़ोन सर मैं ज़रूर करूँगा। मैंने नंबर आपका नोट कर लिया है सर। तो मैं फ़ोन करके ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछूँगा, बट सर मैंने आपका जो है यहाँ पे रीनेम कर दिया है। तो प्लीज़ सर मेरी रिक्वेस्ट है सर कि नंबर मत डालें सर। या उसको बार-बार कहना हमें भी कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगता है। सर रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन हाथ जोड़ के सर सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर नंबर ज़ूम मीटिंग में ना डालें। थैंक यू वेरी मच जी। तो एकलव्य जी हमारे साथ सर बने हुए हैं। सर अगर कोई भी सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है सर क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही साथ सर देखिए आज सर मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अक्सर सर देखिए एमएलएम लीडर्स सर जितने भी होते हैं ना सर, उनके लिए सर बड़ा अच्छा मैसेज है सर एक। कहीं न कहीं सर देखिए 2 तरीके के इंसान होते हैं एमएलएम लीडर। उसको हम मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ सर, कभी सर आपने जोहरी को देखा है? जोहरी क्या करता है सर? वो कहते हैं ना सर बड़ी अच्छी कहावत है कि हीरे की पहचान तो जोहरी को होती है। बहुत सही है सर। हर इंसान बहुत अच्छा मैसेज भी है। हम इसको फॉलो भी करते हैं कि हीरे की पहचान जोहरी को होती है। बट सर मैं जोहरी को बड़ा नहीं मानता सर। जोहरी को बड़ा मैं इसलिए नहीं मानता, ये मैसेज उन लीडर्स के लिए है जो शायद आज भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। क्योंकि सर जोहरी के सामने जब वो हीरा जाता है तो उसे पता होता है कि ये हीरा है, और उसे पता होता है इस हीरे की वैल्यू है, इसलिए वो उसे तराशता है, इसलिए वो उस पे काम करता है। आज यही हालत हम सभी एमएलएम लीडर्स की है कि हम कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसे लीडर्स को ढूंढते हैं, ऐसे हीरो को ढूंढते हैं। हमें लगता है कि नहीं भैया हीरो को ढूंढते हैं, हीरो पे काम करते हैं और उन्हीं को तराशने में लगते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें यहाँ वहां। बट सर क्या आप भूल रहे हैं, आज आपकी इतनी बड़ी टीमें हैं, आज आप इतने बड़े एमएलएम लीडर्स हैं, तो किस वजह से हैं सर? कभी आपने भी शुरुआत की थी? क्या आप भी हीरे थे तब? सर मैं हीरे जोहरी से बढ़ के उस मूर्तिकार को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ सर उस मूर्तिकार को बड़ा? क्योंकि सर मूर्तिकार जब एक मूर्ति बनाता है ना सर, तो एक पत्थर से बनाता है। एक नया फ्रेश पत्थर उठाता है और उस पत्थर में अपनी मूर्ति, अपनी इमेजिनेशन उसके अंदर डाल देता है। और वही पत्थर, जी हाँ दोस्तों, जब वो मूर्ति बन के तैयार होता है ना सर, तो वही पत्थर कहीं म्यूजियम में रखा जाता है, कहीं मंदिरों में और कहीं बड़ी-बड़ी जगहों पे रखा जाता है, और उसी मंदिर के अंदर वही हीरे जवाहरात उसके आगे चढ़ा दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही हीरे जवाहरात जो जोहरी ने तराशे थे, वही उस मूर्ति के आगे चढ़ा दिए जाते हैं, और उन हीरो की कीमत बिल्कुल नहीं रहती है सर। क्यों नहीं रहती है मालूम है आपको? सिर्फ इसलिए कि जिस मूर्तिकार ने उस मूर्ति को बनाया था ना सर, हीरे जोहरी ने सिर्फ उस हीरे को तराशा था, पर मूर्तिकार ने उस पत्थर के अंदर जान डाल दी थी। जी हाँ दोस्तों, उसने अपने इमेजिनेशन को, अपने प्रारूप को उस पत्थर के अंदर डाला और उसमें इतनी जान डाल दी कि हीरे जवाहरात भी उसके सामने कोई मायने नहीं रखते हैं। तो मेरा सिर्फ मैसेज सर सभी लीडर को इतना है, सर ऐसे हीरो की तलाश ना करें, ऐसे पत्थर को उठाएं जिसको आप तराशें, मूर्ति बनाएं उसकी सर। ऐसे लोगों को सर जो यहाँ पे नए यंग लोग, सर इतने सारे टीनेजर, इतने यंग लीडर्स मार्केट के अंदर हैं, हम उस पर फोकस नहीं करते हैं सर। आज के टाइम पे एक यंग लीडर, एक स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट या कोई ऐसा इंसान जो प्राइवेट जॉब छोड़ चुका है और उसे एमएलएम के बारे में नहीं पता, जब आपको फोन करता है तो आप इनसे पूछते हैं हाँ भी एमएलएम करी है? वो कहता है नहीं सर मैंने तो नहीं करी, पहली बार है। तो आप उसे बड़ा ही लाइट लेते हैं। आपको लगता है अरे यार इसने एमएलएम करी नहीं है, कभी नेटवर्क मार्केटिंग करी नहीं है, बंदे इसके पास में है नहीं, क्या करेंगे इस पे जोड़ के? आप उसे टाइम नहीं देते सर। बट आपको ये नहीं पता शायद इस पत्थर की मूर्ति बन सकती थी, और जिस दिन इस पत्थर की मूर्ति बनेगी ना सर,
तो ये जितने भी एमएलएम लीडर, हमारे जैसे एमएलएम लीडर भी शायद उनको फॉलो कर रहे होंगे सर। और मैं सैल्यूट करता हूँ सर ऐसे लोगों का जिनके हौसले बुलंद हैं, ऐसे लोग जो एमएलएम इंडस्ट्री में एक सपने लेके आते हैं और प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ में चलते हैं, चीजों को समझते हैं, एजुकेट होते हैं और साथ ही साथ एजुकेशन को आगे फैलाते हैं। ऐसे सभी उन यंग लीडर को मैं सैल्यूट करता हूं सर, और मैं चाहता हूं सर ऐसे यंग लीडर हमारी टीमों में आए, और मैं बड़ी सर खुशी और गर्व महसूस होगा अगर सर ऐसे लीडरों को मुझे फॉलो करने को मिले सर। तो क्योंकि सर हमेशा हर इंसान कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है सर। हमारी टीम में ऐसे बहुत ही यंग लीडर है सर, ऐसे ऐसे यंग लीडर जो मात्र मेरे साथ में सर पिछले सिर्फ 2 महीनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको एबीसीडी नहीं मालूम थी सर। एक तो उसमें से स्कूल का स्टूडेंट है सर, उसने सर उन एमएलएम लीडरों को पीछे छोड़ा है जो अपने आप को धुरंधर बोला करते थे, जो सेटिंग मांगा करते थे सर। बट सर हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा सर। तो आइए सर हम यहाँ पे जो है सर हमारे साथ बने हुए हैं। सर अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन सर ले सकते हैं। जी सर, मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा सर। जी सर प्लीज सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर शायद सर चले गए। एकलव्य जी मैं चाहूंगा सर आप इस जो है जूम मीटिंग का जो है अंतिम पड़ाव की तरफ आप इसको लेके चलें। तो बहुत ही सर तहे दिल से मैं मिस्टर एकलव्य जी का स्वागत करना चाहूंगा। और एक चीज सर मैं और बताना चाहूंगा, देखिए जिस दिन भी सर हमें ईगो आ गया ना सर, हम कामयाब नहीं हो सकते। अक्सर सर हम क्या सोचते हैं सर, ये कोई भी सर, भले ही कोई भी सर यंग लीडर हो, कोई भी छोटा हो बड़ा हो सर, जब भी हमें कोई चीज समझाता है ना, हमें ऐसा लगता है अरे यार ये क्या समझाएंगे यार, ये तो बुजुर्ग हो गए यार, अरे इन्होंने तो कुछ नहीं करा 20-22 सालों में यार एमएलए में, ये हमें समझाएंगे। और कई बार हमें ऐसा लगता है अरे यार ये लड़का हमें समझाएगा, ये दो जिससे अभी अभी एमएलएम करिए ये हमें समझाएगा। सर जिस दिन भी हमारे दिमाग में ईगो आएगा ना सर, ना हम अपने बुजुर्गों से, ना सीनियर से सीख पाएंगे और ना अपने जूनियर से सीख पाएंगे। और जिस दिन हम सीखना छोड़ देंगे, समझ लीजिएगा कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए सर अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे पेरेंट्स कहेंगे सर बुजुर्गों की सुने, बड़ों का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो उनका एक्सपीरियंस है वो कहीं ज्यादा है सर। हमें अपने सीनियर्स का, हमारे अपने अप्लायंस का और उन सभी मेंबर्स का जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं सर, उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए, उनकी समझदारी से हमें काम लेना चाहिए। साथ ही साथ सर उन यंग लीडर्स की जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमें शेयर करते हैं, उनके बारे में बताते हैं सर, उनकी रिस्पेक्ट भी हमें करनी चाहिए। और ईगो पे ना लेते हुए हमेशा छोटे लोगों से, छोटे लोग इन द सेंस सर, मेरा विद रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मेरा कहने का मतलब ये है छोटे मतलब आपसे एज में छोटे। जी हाँ दोस्तों, इसमें और कोई मेरा मतलब नहीं था। तो आइए सर हम यहाँ पे अनम्यूट करना चाहेंगे। जी सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ मिंटू जी, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी, आ गए हैं सर जी। हेलो हेलो जी सर। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर आपकी। सर मैं शुरुआत करने से पहले एक अच्छा एक सेंटेंस बोल के मैं शुरुआत करूंगा, जिससे हर कोई मेरी सेंटेंस की मोटिवेट समझ सकते हैं। जी सर प्लीज सर। If you are built poor, it's your not. If you are born poor, it's your not mistake. If you are die poor, it's your mistake 100%. हेलो। That's right सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सर आपने बोला है। जी जी जी। तो आप जो कर सकते हैं ना, किसी का बाप नहीं कर सकता। आपका अंगूठा का जो निशान है वो कोई और लगा सकता है क्या? सर आपका जो अंगूठे का छाप, जो मेरा अंगूठे का जो है, आप जो लगा सकते हैं क्या वो? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगा सकते सर। जी जी जी। तो मेरा एक ही सवाल था, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन है जो आज मेरे को एक साथ मेरे साथ हुआ सो है। तो सर आज मैं अपने टीम में मैंने 3 लोग को जोड़ा है। बहुत बढ़िया सर। जी जी, 3 लोग को जोड़ा है। आज मेरा प्रेजेंटेशन, मैं जहाँ रहता हूँ ना, मैं यहाँ मध्य प्रदेश में रहता हूँ, यहाँ से 80 किलोमीटर जाके मेरा लैपटॉप ले लेके मैं लोगों को है ना मोटिवेट कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया सर। 170 मेंबर्स से 70 मेंबर्स ने मेरे को 2-4 जाने जब एग्जैक्टली स्पॉट पे ज्वाइन किया। अभी लोग कुछ ज्वाइनिंग के लिए कल तक बोले हैं, वो भी बड़े-बड़े अमाउंट से ज्वाइन होने वाले हैं। तो एक चीज मेरे को क्या हुआ पता है बोले तो, मेरा अपलाइनर जो है ना सर,
वो एक्चुअली क्या वो कर रहा है बोले तो मैं नाम नहीं लूंगा अपने अप्लाइनर का, क्योंकि वो भी मीटिंग में, जूम में मीटिंग है। एक्चुअली उनको कॉल कर रहा हूँ, वो है ना, मैं ये आईडी इसके ऊपर अपग्रेड कर रहा हूँ बोले तो वो बोल रहे हैं कि ये आईडी में मत करो, दूसरे आईडी में करो, ये और की आईडी आपको मैं ना लगा के देता हूँ बोल के बोल रहे हो। वो आईडी पे काम न करो, दूसरे आईडी पे काम करो। वो नॉन वर्किंग का मेरे सर डाउन मैं हमेशा बोलना चाहूंगा सर कि आप इतने समझदार मुझे लग रहे हैं आपकी बातचीत से कि प्लीज सर ये बिजनेस आपका है सर, आपको अपने तरीके से करना चाहिए। आप अगर सर मेहनत कर रहे हैं, इसका फल सर आपको मिलना चाहिए। अगर आपके अपलाइन यहाँ पे अवेलेबल है, तो बस मुझे नहीं पता आपकी क्या बिजनेस के हालात चल रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रहे हैं। बस मेरा बस ये छोटा सा मैसेज होगा कि साथ चले। हम लोग की जो जिम्मेदारी है घर परिवार की, हम लोग का जो मकसद है, हम लोग का जो सपना है, वो साकार करने में एक दूसरे के सहभागी बने कि कोई भी ऐसा काम ना करें, कोई भी ऐसा निर्णय ना लें कि किसी का भी कुछ भी नुकसान हो, या फिर बिजनेस करने का जो तरीका है, अगर किसी का प्रॉपर है, आप दोनों में से जिसका भी प्रॉपर है, उसको सर आप बिल्कुल चुनें और साथ में सर आप अच्छे से काम करें। तो सर अब इस जूम मीटिंग को हम लोग अंतिम पड़ाव के साथ लेके चलते हैं। और विक्रम सर ने तो आज इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोला है कि मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, और जितने हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, आई होप कि आपको भी सुनने को मिला होगा। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार पूछा गया कि शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, जो सीखने का जो भाव होना चाहिए, वो किसके जैसा होना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि आपको हमेशा चना की तरह होना चाहिए। आप चना को अगर रात भर पानी में डाल दोगे ना, तो क्या होगा कि वो पानी का जो गुण होता है, वो अपने अंदर आकर्षित कर लेता है, और वो क्या हो जाता है कि वो चना फूल जाता है, वो पानी का गुण चने के अंदर आ जाता है। लेकिन वही पानी के अंदर अगर आप पत्थर को डाल दो और सुबह निकालो, तो उसके अंदर कोई किसी ढंग का पानी नहीं रहता। तो जितने भी यहाँ पे लर्नर्स हैं, जो अभी बिज़नेस सीख रहे हैं, कहीं न कहीं अगर हम लोग अभी इतनी रात को अगर मीटिंग कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम लोग बिज़नेस को सीखने के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपना जो विचार रखें, वो चना की जैसे रखें। आपसी अहंकार, आपके पास और भी बहुत सारे ऐसे अवगुण हैं, जो कि आपके जीवन में हमेशा आगे बढ़ने से आपको रोके हैं। तो प्लीज़ इस अवगुण को आप ही पहचान सकते हैं, आप इसे दूर करें। और इसके लिए मैं एक छोटा-सा कहानी सुनाना चाहूँगा। एक ऐसा होता है, एक राजा के पास बहुत प्यारा-सा एक तोता होता है, वो उस अपने तोता को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब वो राजा जब भी अपने राजपाट में घूमने के लिए जाया करता था, वो तोता उसके कंधा पे बैठ के जाया करता था, और राजा जो बात बोलता था, वो उसके पीछे-पीछे कॉपी करता था, तो राजा को बहुत अच्छा लगता था। और सारे मंत्री से लेके पूरे राज्य के लोग उस तोता की बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया करते थे। ऐसा होता है कि किसी एक्सीडेंट में वो तोता गुज़र जाता है, तो वो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा ही तोता चाहिए। एक तोता को खरीद के लाया गया, वो जब भी कंधा पे बैठता था, वो जैसे ही राजा राजमहल से निकलता था, वो उड़ के वो एक पेड़ की डाली पे जाके बैठ जाता था। तो उसे सिखाने के लिए बड़े-बड़े आए कि हाँ भाई, मैं इस तोता को पारंगत कर दूँगा, ये आपके साथ रहेगा, आपके साथ बोलेगा। लेकिन उसे कोई सिखा नहीं पाया साहब। वो तोता क्या करता था, जब भी राजा महल से निकलता था, वो वापस जाकर के उस पेड़ की डाली पे जाके बैठ जाता। तो एक समझदार इंसान गया और उनको सलाह दिया कि अगर ऐसा है कि ये बार-बार अगर इस पेड़ की डाली पे बैठ जाता है, तो आप इसे काट क्यों नहीं देते? तो राजा वैसा ही करता है, उस पेड़ को ही काट देता है। तो उसके बाद ऐसा होता है कि जब वो तोता वापस अगली बार जब राजा के कंधे से बाहर निकला, तो देखता है कि यहाँ पे पेड़ तो है ही नहीं, और वो राजा के कंधा पे ही बैठा रह जाता है। ये कहानी बताने का मेरा सीधा-सा मतलब यही है। शायद अगर आप इस मतलब को समझेंगे, तो अभी के अभी आपके जीवन में अच्छा बदलाव आ सकता है, और आप भी वो अर्निंग कर सकते हैं जिसकी ख्वाहिश, जिसके सपने आप पता नहीं कितने साल से अपने आँखों में सजाए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे सीधा-सा मतलब है कि क्या आपके जीवन में ऐसा कोई कारण है, जिस कारण की वजह से आप बार-बार अपने बिज़नेस को कर नहीं पाते? क्या वो छोटा-सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? क्या वो आपके घर की कोई पारिवारिक समस्या है? क्या आपको अपने अपलायंस से प्रॉब्लम है? या फिर क्या आप एक अच्छे माहौल में नहीं रह रहे? कुछ तो वजह है कि आप सफलता की दुनिया में उड़ने के लिए, घूमने के लिए घर से बाहर तो निकलते हैं, उम्मीदें तो जगाते हैं। रात-रात की इतने बजे रात की 10 साढ़े 10 बजे की रात की आप मीटिंग को अटेंड करते हैं, मुझे जीवन में सफलता पाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, और कोई तो कारण रह जाती है कि आप पीछे रह जाते हैं। तो उस तोते की तरह जो भी आपका कारण है, उस पेड़ को काट डालिए, उस कारण को मिटा दीजिए, क्योंकि ये जीवन आपका है, इस पे पूरा का पूरा हक आपका है। आपके कर्म के अनुसार ही आपके भविष्य होने वाले हैं, आपके कर्म के अनुसार ही आपके आने वाले जनरेशन के भविष्य बनने वाले हैं। इसलिए
प्लीज आप लोगों से आग्रह है कि प्लीज मन के जो भी कुविचार हैं उसको हटा करके फोर्स एक प्रूवन सिस्टम है, इसके साथ अगर आप नए हैं तो ज्वाइन करें, अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं इसको सीखें और साथ में व्यवसाय करें। हम हमारी टीम हमेशा 3 बजे और रात्रि के 9 बजे हमेशा आपके पास आती है, आपकी टीमों के डेवलपमेंट के लिए, आपको सिखाने के लिए, और जो भी प्रेजेंटेशन आप अपने नए लोग को नहीं दे पाते उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए। इसलिए हम लोग तो आपके जीवन के जो भी आपके सफलता के रास्ते हैं, सफलता की वजह है, आपकी सफलता में छोटा सा कंधा देने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। निर्भर तो अब आप पे करता है कि आप हमारा साथ लेना चाहते हैं, आप जो मीटिंग का ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं या नहीं। बस हमारा लास्ट मैसेज यही होगा कि प्लीज आप अपने जितने भी अनुभव है, जितने भी आपके पास ज्ञान है, इसको एक बार फोर्स आज के साथ 3 से 4 महीने लगाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर ये हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है, ये आपके भी जीवन में डेफिनेटली लाएगा। हम हमारी टीम आपकी सफलता की मंगल कामनाएं करती है, आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी उत्तम हो और आपका भविष्य भी उज्जवल हो। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी मीटिंग को समाप्त करना चाहूंगा। गुड नाइट, आप अपना ख्याल रखिएगा।